क्या मुझे YouTube छोड़ देना चाहिए? क्या सच में कभी YouTube से कमाई होती है क्या? क्योंकि यार मैं तो फेमस नहीं हो पा रहा हूँ और मैं कंटेंट बना बना के पागल हो चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोस कभी वायरल ही नहीं होती। ये यार समझ में ही नहीं आता मेरी वीडियोस पे व्यूज़ क्यों नहीं आते। मेरी वीडियोस में कमी है या मुझ में कमी है? तो ये जानने के लिए बने रहो मेरे साथ। तो हाय, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आ चुके हम एक और बहुत बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तो आज की रूटीन क्या होने वाली है और आज की सारी चीज़ें क्या होने वाली है मैं तुम्हें बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले अभी मैं सो के उठा हूँ, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12 बज रहा है। मतलब उठ तो गया था मैं एक आध घंटे पहले। जैसा कि तुम मेरी स्किन देख ही सकते हो कितनी चमक रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई लेता है सुबह सुबह आइस फेशियल। और मैं तुम सबको भी रिकमेंड करूँगा कि तुम्हें भी लेना ही चाहिए, क्योंकि आइस फेशियल से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब क्या होते हैं क्या नहीं तुम जाके वीडियोस देख सकते हो, ऑलरेडी इस पे बहुत लोगों ने वीडियोस बना रखी हैं। तो फटाफट उठ चुके हैं। सबसे पहले अपना नाश्ता या ब्रंच जो भी होता है वो करते हैं, उसके बाद केले वेले खाएंगे, उसके बाद जिम निकलेंगे। तो जिम जाके तुम्हें सारी रूटीन बताता हूँ आगे आगे क्या करना है, क्या खाऊंगा क्या पीऊँगा अभी दिखाता हूँ। आज बने रहो। उसके बाद अभी नहाना है, नहा वहा के तैयार हो जाओ, उसके बाद मिलता हूँ तुमसे। तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, वो तुम्हें दिखा नहीं पाया क्योंकि बहुत लेट हो रही थी। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करा है। अभी एडिटिंग का काम ख़त्म कर रहे हैं और साथ में अपना क्रेटीन पी रहे हैं। एडिटिंग का काम और क्रेटीन फटाफट पी के उसके बाद नहाने जाएंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी बच चुका है। उसके बाद अभी कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी पीने के बाद जिम जाना है। तो फटाफट क्रेटीन ख़त्म करते हैं और एडिटिंग का काम ख़त्म करते हैं कल की वीडियो उसका। उसके बाद तो मैं मिलता हूँ सीधे जिम में। हेलो, फटाफट जिम आ गए थे, अभी जस्ट जिम आया। और आज करेंगे वर्कआउट बैक और ट्राइसेप्स का, क्योंकि बैक और ट्राइसेप्स का वर्कआउट करे हुए बहुत टाइम हो चुका है। और अब तुम्हारा भाई कांस्टेंट होने वाला है यार, हमेशा डेली 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 व्लॉग्स आएंगे। और दूसरी चीज़ जो जैसा मैंने बोला था ना कि तुम्हें मुझे यूट्यूब बंद कर देना चाहिए और ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए मैं तुम सबको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिनके भी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते हैं ना मेरी वीडियोस की तरह, तो अब से मैंने एक चीज़ सोची है कि मुझे वीडियोस ऐसे स्टार्ट नहीं करनी है, हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, हाय गाइस फलाना, हाय गाइस धमाका, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब तुम्हें एक चीज़ करनी है कि तुम्हें अपने वीडियोस में एक हुक लेकर आना है। क्योंकि मैंने जितना सीखा है, जितना मुझे ऐसा लगता है कि जैसा हमारी नॉर्मल लाइफ होती है ना, वैसी चीज़ें इंस्टा पे वर्क नहीं करती। हम रियल लाइफ में जितने भी फ़नी हो, जितनी भी सारी चीज़ें हो, बट जब तक हमारी वीडियोस लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे एक चीज़ चलती है जिस पे आपको एक हुक अप्लाई करना होता है। आपको अपनी वीडियोस स्टार्टिंग में ऐसे स्टार्ट करनी होती है कि एटलीस्ट 3 से 4 सेकंड लोग उस पर रुके ही रुके। और दूसरी चीज़ कि आप जैसा भी ब्लॉग बनाते हो, जैसी भी वीडियोस बनाते हो, आपको एक दिन में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एक दिन में आपकी चीज़ें अच्छी नहीं हो जाएंगी। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगने लगा है कि जब तक आप 200-300 दिन कुछ काम नहीं कर लेते हो ना, तब तक आप उस चीज़ में मास्टर कर ही नहीं पाओगे। तो अगर आपको भी चाहिए कि नहीं यार मुझे एक चीज़ रेगुलर करनी है, मुझे फेमस होना है, मुझे इस चीज़ से कुछ कमाना है, मुझे ऑडियंस कमानी है, मुझे पैसा कमाना है, या मैं जस्ट फॉर फन के लिए आया हूँ, जिस भी चीज़ के लिए आप आए हो, जब तक उस चीज़ में 200-300 दिन आप ना बिता लो, तब तक आप ये सोचो ही मत कि यार मैं फेमस हो सकता हूँ, मैं ये हो सकता हूँ, मैं वो हो सकता हूँ। तो मैंने तो सीरियसली मैंने ये देखना ही छोड़ दिया है कि मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने मेरे वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं, कोई देखता भी है कि नहीं देखता है। इस जस्ट कि अब मुझे पता चल चुका है कि जब तक 200-300 दिन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं इस चीज़ पे दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। हाँ, अगर 300 दिन में डेली काम करता हूँ और तब भी उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो मैं ज़रूर सोचूंगा कि मेरे अंदर ही कोई कमी है। बट उससे पहले मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। तो चलो, प्री वर्कआउट पी लिया है, आज बकवास बहुत सारी हो गई। प्री वर्कआउट पी लिया है, फटाफट करते हैं सबसे पहले वार्म अप मैं दिखाऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फटाफट वार्म अप करते हैं, उसके बाद सेट्स की तरफ चलते हैं। तो बैक की हम करेंगे 3 से 4 एक्सरसाइज और ट्राइसेप्स की करेंगे हम सेम 3 एक्सरसाइजेस। और अब मैंने एक चीज़ करी है कि मैं अब अपने सेट्स बढ़ाने लग गया हूँ हर वर्कआउट में। पहले मैं 3 सेट्स लेता था, अब मैं 4 सेट लेने लगा हूँ। तो अगर आप बिगनर हो और आपका भी स्टार्टिंग में मसल माइंड कनेक्शन हो नहीं पाता है, क्योंकि आप भी मेरी तरह ही बिगनर हो, तो सेट के साथ साथ रेपुटेशन भी बढ़ाना स्टार्ट कर दो। अगर आप 10 से 12 लगाते हो तो 15 से 18 रैप लगाने लग जाओ। तो ऑटोमेटिकली 10 सेट के बाद आपके दिमाग में और आपके मसल का कनेक्शन बनने लग जाएगा। तो एक चीज़ ट्राई करना, मैंने भी ट्राई करा है और मेरे साथ ये हो रहा है, तभी मैं शेयर कर रहा हूँ कि अब मैं सबके 4 सेट लगाऊंगा और 15 से 18 रैप की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा हैवी भी नहीं जाना है और ज़्यादा हल्का भी नहीं जाना है। जिस चीज़ में तुम्हारे 12 से 15 रैप लग सके वो चीज़ करना है तुम्हें। तो चलो फटाफट वार्म अप करते हैं।
उसके बाद वर्कआउट में मिलता हूँ तो मैं बाबा। तो डन, वार्म अप कर लिया है। वार्म अप में लिया है सबसे पहले पुशअप्स, फिर पुलअप्स और फिर लैट पुल डाउन का एक सेट मशीन पे। अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसका लेंगे हम 4 सेट, ठीक है। तो सबसे पहला सेट हम इसका लेंगे 54 के साथ 18 से 20 के बीच में रैप निकालेंगे। तो चलो देखते हैं कैसा होता है। स्लो और अच्छे और कनेक्शन के साथ, याद रखना 10 के बाद तुम्हें मसल माइंड कनेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो अपने हिसाब से इसमें वेट ले लेना जिसमें थको मत, क्योंकि 4 से 5 एक्सरसाइज करनी है बैक की और सबके 4-4 सेट। लेट्स गो। पहला सेट, बिस्मिल्लाह। चलो, होल्ड, स्लो, पूरा स्ट्रेच, नीचे, होल्ड, स्लो, डन। अब हम अपनी करेंगे बैक की सेकंड एक्सरसाइज। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, शायद मैं कभी अपना 100% दे ही नहीं पाया किसी भी जिम में या कहीं भी। ये मेरी साल की तीसरी मेंबरशिप है, ठीक है। और ये शायद मेरा चौथा 5वां यूट्यूब होगा जिसे मैंने बीच बीच में छोड़ दिया। जहाँ पे मैं ग्रो कर सकता था, मैं लॉकडाउन के पहले से वीडियोस बना रहा हूँ, बट अलग अलग चैनल पे गेमिंग ये वो। बट हमेशा मैं 10, 20, 30, 40 वीडियोस के बाद हार जाता हूँ, क्योंकि इतने जल्दी कभी व्यूज़ आते ही नहीं है। तो इस जस्ट कि मुझे हमेशा ऐसा लगा कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। कोई भी चीज़ हो, यूट्यूब हो या मेरा कोई भी करियर हो, मैंने हर चीज़ आधे में ही छोड़ दी है। 4 साल से जिम कर रहा हूँ और आज तक बॉडी नहीं बनी, क्योंकि आज तक कभी रेगुलर जिम ही नहीं गया भाई। इतनी महंगी महंगी मेंबरशिप ली, प्री वर्कआउट लिया, गेनर दिया, प्रोटीन लिया, कुछ सारी चीज़ें वेस्ट कर दी। क्यों? क्योंकि मैं आज तक कभी किसी चीज़ में रेगुलर रहा ही नहीं हूँ अपने ज़िंदगी में। तो इस जस्ट कि अब रेगुलर रहने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मुझे समझ में आ चुकी है कि चीज़ें इतनी जल्दी कभी भी नहीं मिलती लाइफ में। तो जब तक आप किसी चीज़ में अपना 100% नहीं दोगे, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरी वीडियोस मुझे ही अच्छी नहीं लगती, तो तुम्हें कहाँ से अच्छी लगेगी। इस जस्ट कि शायद मेरे अंदर अभी बहुत सारा पोटेंशियल है कि मैं और ज़्यादा काम कर सकता हूँ, बट मैं बीच में ही हार जाता हूँ कि नहीं यार, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कैसा लगता हूँ, मेरी तो बॉडी भी नहीं है, कोई मुझे क्यों ही देखेगा, ये सारी चीज़ें। जबकि मेरे पास हर चीज़ है, अच्छा फ़ोन है, माइक है, अच्छे कपड़े हैं, जिम अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, अल्लाह के शुक्र से सारी चीज़ें हैं। बट फिर भी मैं बीच में ही रुक जाता हूँ। बट इस जस्ट कि अब मैं रेगुलर होकर ही दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं करूँगा तो मैं कर लूँगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ का शौक़ है। तो चलो बैक की सेकंड एक्सरसाइज लेते हैं। ये हम लेंगे वो 1 हैंड रोप, ठीक है। इसके भी हम लेंगे 4 सेट। चलो सबसे पहला सेट लेते हैं। बैक की थर्ड एक्सरसाइज अब हम करेंगे इस वाले केबल पे, ठीक है, ये वाली रॉड पे नीचे। इसका मेरे को नाम नहीं पता, बट इसके भी लेंगे सेम 4 सेट, 18-18 रैप, स्लो और अच्छे। बहुत दिन बाद बैक की एक्सरसाइज करी है इतनी अच्छी, मज़ा आ रहा है। बोला था ना 4 सेट 18-18 रैप लेना, फट के हाथ में आ जाएगी। बहुत मज़ा आ रहा है। लेट्स गो, इसके भी करते हैं फटाफट 4 सेट। ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है। इसके बाद हम एक और एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद जाएंगे ट्राइसेप्स पे। तो लेट्स स्लो, होल्ड, स्लो। चलो बैक की फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे हम। वो जो चेस्ट फ्लाई होती है ना, उस पर बैक फ्लाई करेंगे। उसके भी लेंगे 4 सेट, सेम 18 रैप। लेट्स गो। ये एक्सरसाइज डन। अब हम करेंगे ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज। उसमें हम लेंगे 2 से 3 अलग अलग डिफरेंट वेरिएशन, सबके लेंगे सेम 4 सेट, 15 से 18 रैप। आज ज़्यादा हैवी भी नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा हल्का भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं जिसमें 12 से 18 रैप निकल, अरे 15 से 18 रैप निकल जाए, वो भी अच्छे। तो लेट्स गो। सबसे पहले करेंगे हम पुश डाउन छोटी वाली बार पे, ठीक है। तो आ जाओ, उसके भी लेते हैं 18 रैप। स्लो, होल्ड, डाउन,
अप होल्ड डाउन, अप होल्ड डाउन। पहला सेट लेंगे 30 किलो के साथ। लेट्स गो। बहुत दिनों बाद ले रहा हूँ, आई होप अच्छे से निकल जाए। एक स्लो और अच्छे। तो वर्कआउट करके आ चुके थे घर, बना लिया अपना प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक तुम्हारा भाई पीता है अफ्तार का, जिसके हर एक स्कूप में मिलता है तुम्हें 25 ग्राम प्रोटीन। बट मेरे इस प्रोटीन शेक में मिलेगा तुम्हें 50 से 60 ग्राम प्रोटीन। पता है कैसे? मैं डालता हूँ 3 केले, पानी, 1 स्कूप पीनट बटर, 1 स्कूप प्रोटीन और 3 खजूर और 1 स्कूप क्रेटीन। भाई ये पी के मज़ा आ जाता है। तो फटाफट इसे पीते हैं और वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी फटाफट बता देना कमेंट सेक्शन में, और थोड़ा फॉलो और सब्सक्राइब करो यार, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। और मिलते हैं कल किसी और ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू टुमारो।